बट उससे भी कभी बात में क्वेश्चन हम्म। अब जो बी और सी जो है बहुत ज्यादा उसमें है, तो उसको मैं फिर जाति में ट्रांसलेट कैसे करूँगा इससे एल्बम्स की लिरिक्स उसको भी तो है आप ना हम्म। प्रिसाइज, लेकिन ये जो अल्फाबेट्स अदर देन वाउल्स है कि हम्म। जो प्रोनाउंसिएशन है या उनको अगर लिखना हो तो फिर मैं कैसे बी को मैं बी ही लिखूंगा या जॉन। जो आपका जो फॉर एग्जांपल जैसे आपका इंग्लिश में बी है ना, मैंने अभी जिस तरह आपको बताया था, जैसे आपका एक मैं आपको वर्ड बताता हूँ जापानीज में, अगर आपने बैड बोलना है ना, तो बैड को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बादो। बादो आप बोलेंगे इस तरह। क्योंकि मैंने आपको बताया ना डी जापानीज में एग्जिस्ट नहीं करता, आपको दो बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैसे डिपेंड करता है कि किस सिनेरियो में आपको, कहीं पर वहां पे दो पढ़ना जाएगा, कहीं पर आपका जो है डी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ये इंशाल्लाह आगे हम जाते रहेंगे ना, आपको क्लियर होता रहेगा। ये वैसे आगे के क्वेश्चंस हैं। अभी वैसे अभी जो है ना, अभी तक तो हमने लेटर स्टार्ट भी नहीं किए। तो जब तक हम लेटर स्टार्ट करेंगे ना इस बुक के पैसेज के साथ साथ, आपको ये आइडिया होता रहेगा कि जापानीज में जो कौन सा, ये भी आपको आइडिया होता रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपना नाम है, आपका अपना नाम आप जापानीज में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा वंस वी आर डन विद हिरागाना, आपको आइडिया हो जाएगा आप अपने नाम को क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे आफू ताबो। आप इस तरह अपने नाम को बोलेंगे आफू ताबो, या फिर आफू ताबू आप बोलेंगे। इस तरह बोलेंगे अपने नाम को। ठीक है, इसी तरह जो है किसी का भी नाम हो, आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि आपने उसे जापानीज में किस तरह बोलना है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी फर्स्ट मीटिंग के जापानीज में। अब हम थोड़े से ना कल्चर की भी चीज़ें करते हैं कि जापानीज में फॉर एग्जांपल आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे किस तरह मिलेंगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में हम जो है सलाम करते हैं, ठीक है, हाथ हम मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, कि वो सुन्नत होता है। जापानीज में, जापान में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जापान में क्या करते हैं, जब आपसे वो मिलते हैं ना, तो वो अपना सर झुकाते हैं। ठीक है, इस तरह जो है वो आपको, आपसे जो है ग्रीटिंग करते हैं। तो सर झुकाते हुए वो कहते क्या है, जब आपसे पहली दफा फॉर एग्जांपल कोई मिलता है, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर है आपसे, तो वो आपको कहेगा हा जी में माशीते। ये आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है, और जब इसे आप प्रोनाउंस करेंगे अपनी नॉर्मल स्पीड में, आप इसे क्या बोलेंगे, हाजी में माशते। हाजी में माशते का मतलब है नाइस टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई। तो इस तरह जो है आप बोलेंगे उन्हें कि मुझे मिलके आपसे खुशी हुई, जब आप पहली दफा किसी से मिल रहे होंगे। अभी ये सारा जो है ना, किस तरह हमने ग्रीट करना है, किस तरह हमने गुड मॉर्निंग कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है, गुड इवनिंग कहना है, ये सारे हम इंशाल्लाह आज की क्लास में हम करेंगे। और हम अपनी जो फर्स्ट फाइव हीरा गाना है आ ई उ ए ओ, वो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जितना ज्यादा आप बाव करते हैं ना, जैसे यहाँ पर इसने 15 डिग्रीज बाव किया हुआ है, जब पहली दफा किसी से मिलते हैं ना तकरीबन 15 डिग्रीज करते हैं। तो अगर आपने ज्यादा रिस्पेक्ट दिखानी है तो आप कितने डिग्रीज बाव करेंगे, आप 30 डिग्रीज बाव करेंगे। और ये तकरीबन 1 या 2 सेकंड तक आप बाव करते हैं, फिर उसके बाद अपना सर उठा लेते हैं। ठीक है, आप भी बाव करते हैं, जिससे आप मिल रहे होंगे वो भी बाव करेगा आपके सामने। ठीक है, तो इसके अंदर आपने अपने हाथ कहाँ पे रखने होते हैं, इन्होंने पूरा जो है ना तरीका आपको बताया हुआ है कि बाव आपने किस तरह करना है। तो काफी हेल्पफुल होगा जब लोग जापान जाएंगे, ठीक है, उसके लिए, कि ऐसा ना हो कि वो वहां पे सलाम करने के लिए हाथ आगे करें और दूसरा बंदा अपने हाथ अपने टांगों पे रख के अपना सर झुकाने शुरू हो जाए, तो वो काफी ऑकवर्ड होगा। इसीलिए आपको पहले ही आइडिया होना चाहिए कि उनका कल्चर कैसा है, और ये बाकी बुक्स में आपको रेयरली मिलेगा। इस बुक में इन्होंने पहले लेसन में ही दिया हुआ है। तो किस तरह जो है मेन बाव करते हैं, वो अपने हाथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो अपनी साइड्स पे, अपनी थाइस की ना साइड्स पे रखते हैं अपने हाथ। और इस तरह जो है अपने हाथ वो क्लेंच भी कर लेते हैं, या फिर उनकी फिस्ट बना लेते हैं, या फिर अपने स्ट्रेट भी रखते हैं। तो उससे कोई मसला नहीं होता। और फिर जो है वो अपना सर झुकाते हैं। ठीक है, इस तरह जो है आप देख सकते हैं 30 डिग्रीज या 15 डिग्रीज का अपना सर झुकाते हैं। जो वुमेन है, ठीक है, फीमेल्स हैं, वो अपने हाथ अपने जो है आगे थाइस के आगे रखती हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ऑन देयर थाइज वाइल द फिंगर लिप्स ओवरलैपिंग और टचिंग। ठीक है, तो जो विमेन है वो अपने आगे रखती हैं हाथ, और मेल्स अपने हाथ साइड पे रखते हैं। ठीक है, इस तरह जो है आप अपना जापानीज में किसी को ग्रीट करते हैं। अब हम चलते हैं कि ग्रीटिंग की जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, वो कौन से होते हैं। चलिए, पहला तो है हमारा हाजी में माशते। हाजी में माशते, इसको आप अपने पास लिख लें। हाजी में माशते का मतलब है नाइस टू मीट यू या हाउ डू यू डू। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से पहली दफा मिल रहे हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है, मैं उसे पहली दफा मिलता हूँ, मैं उसे क्या बोलूंगा, हाजी में माशते। ठीक है, आपसे मिलके अच्छा लगा। ये आपका स्पेसिफिकली तब इस्तेमाल होगा जब आप किसी से पहली दफा मिल रहे होंगे। ठीक है, दूसरी दफा मिल रहे हैं तब आपका ये इस्तेमाल नहीं होगा।
इसीलिए बहुत बहुत ये मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए इसे अपने पास लिख लें। और मैं अभी आपसे ये प्रोनाउंस भी करवाऊंगा, क्योंकि हाजिमे माश्ते तो समझे जापानीज का ना हमारा फर्स्ट वर्ड है जिसकी हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने बिल्कुल सही रखनी है। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जो इसका ई है, ई के अंदर मैं ई नहीं पढ़ रहा, मैं इसे हाजिमे माश शीते नहीं पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमारा ई साइलेंट है, जिस तरह हमने शी में भी पढ़ा था, शी में भी हमारा ई बीच का वाला साइलेंट था ना। ठीक है। तो ये आपको ग्रेजुअली आपको आइडिया होता रहेगा कि ई जो है हमारा जापानीज में बीच में कभी कभी वो साइलेंट ही हो जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे हाजी में माश्ते। हाजी में माश्ते का मतलब है नाइस टू मीट यू, और इसका जवाब भी ना हाजी में माश्ते ही होता है। ठीक है, कोई आपसे कहेगा ना हाजी में माश्ते, उसको जवाब में भी आप कहेंगे हाजी में माश्ते। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है, मेक श्योर दैट द ई इन माश्ते इज साइलेंट। ठीक है। तो ये आपका सिमिलर साउंड करेगा माश्ते से, माश्ते बीच वाला ई हट ही गया है। और फिर हाजी में माश्ते कहने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपना नाम बताते हैं। ठीक है। आप अपना कहते हैं कि मेरा नाम मूसा है, ठीक है, मेरा नाम अली है, मेरा नाम अहमद है, ये सारे आप कहते हैं। तो ये किस तरह बोलेंगे? जापानीज में नाम बोलने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम अली है ना, वो बोलेगा अली तो योंदे कुदासाई। ठीक है। अली तो मोशिमास, वाताशी नो नमाए वा अरी देस, या फिर अरी देस। तो इस तरह जो है वो अलग अलग नामों से बोल सकते हैं कि मेरा नाम ये है। लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका होता है, जो सबसे परफेक्ट जो तरीका होता है ना अपना नाम बताने का, सबसे पोलाइट होता है, सबसे हम्बल होता है, तो कौन सा होता है? वो ये वाला होता है जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ज्यादातर आप ये सुनेंगे, लोग कहेंगे वाताशिनो नामाएवा अली देस। ठीक है, इस तरह ये आप बहुत दफा सुनेंगे कि मतलब जापान में इतना कॉमन नहीं होता, यहाँ पे कॉमन है जब लोग नई नई जापानीज सीखते हैं। तो मैं कहूंगा जो बेस्ट तरीका क्या है, शुरू में ही इन्होंने आपको बता दिया है, वो है पहले आप अपना नाम बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल अली, उसके बाद आप बोलेंगे तो मोशिमास, अली तोमोशिमास। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा ऊ साइलेंट होगा, इसे आपने इस तरह पढ़ना है मास। लिखेंगे आप ऊ, लिखना आपने लाजमी है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे अली तोमोशिमास। इसे आपने टू नहीं पढ़ना, ये इंग्लिश का टू नहीं है, ये जापानीज का तो है। ठीक है। अरी तोमोशिमास, इसका क्या मतलब है? कि मेरा नाम अली है, आई एम कॉल्ड अली, इसकी बेहतर ट्रांसलेशन होगी। तो इस तरह जो है मैं अभी आपसे भी प्रोनाउंस करवाऊंगा, अभी से अपने पास काइंडली लिख लें कि अगर आपने अपना नाम बोलना है आप किस तरह बोलेंगे। डैश में आपका नाम आ जाएगा, उसके आगे आप बोलेंगे तो मोशिमस। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे ना, क्वेश्चन इंशाल्लाह हम इसके बाद हम सारे कर लेंगे। ठीक है। तो फिर है आपका ये आपका बहुत ही कॉमन फ्रेज है, ये इसे आप बहुत दफा अपनी जापानीज में सुनेंगे। मैं कहूंगा कि ये हो ही नहीं सकता कि आप इसे दिन में एक दफा कम से कम ना सुने। ये बहुत ही कॉमन होता है। ये कौन सा फ्रेज है, इसको आपने पढ़ना किस तरह है, पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। पहले आपका लिखा हुआ है योरोशकु, योरोशकु। इसका जो बीच वाला आई है ये हमारा साइलेंट होगा। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन को कोशिश करें, मेरे साथ साथ आप भी प्रोनाउंस करते रहें। योरोशकु ओनेगाई, योरोशकु ओनेगाई। और इसके आगे आप पढ़ेंगे शिमास, शिमास में भी हमारा जो ऊ है वो साइलेंट होगा। ठीक है। जब भी आपका, एक मैं आपको रूल बता देता हूँ, जब भी आपका जापानीज में कहीं पर मास लिखा हो ना, ये वाला MASU, ये लिखा हो, तो ये आपका हमेशा ऊ साइलेंट ही होगा, इसे आप हमेशा मास ही पढ़ेंगे, मासू कभी भी नहीं आपने पढ़ना। हम इसे क्या पढ़ेंगे? योरोशकु ओनेगाई शिमास। ठीक है, बहुत कॉमन फ्रेज है। और अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बेस्ट रिगार्ड्स या आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले हैं, ठीक है, तो जब आपकी बातचीत खत्म होती है, फिर वो आगे आपको क्या कहेगा, योरोशकु ओनेगाईशिमास, कि मैं जो है आपसे आपके साथ काम करने में मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है, लेट्स बी नाइस टू ईच अदर, आई लुक फॉरवर्ड टू बी इन योर केयर। इसके इतने अलग अलग मतलब जो है मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसके बहुत ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अभी हम देखेंगे एक कन्वर्सेशन में ये इस्तेमाल भी हो रहा होगा, और वहां पर हम देखेंगे इसका मतलब किस तरह चेंज हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कॉन्वर्सेशन की लिखी हुई है कि मिस्टर स्मिथ और मिस्टर मोरी ये आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मिस्टर स्मिथ जो देखें, जिस तरह आपको मैंने अभी बताया था कि अगर किसी बंदे का नाम है आफताब, तो उसे हम जापानीज में क्या बोलेंगे, आफताब। ठीक है, इस तरह बोलेंगे। तो इसी तरह जापानीज में अगर किसी बंदे का नाम स्मिथ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सुमिस, सुमिस। ठीक है, ये हम बोलेंगे स्मिथ को। तो अब हम देखते हैं मिस्टर स्मिथ और मिस्टर मोरी बात क्या कर रहे हैं। मिस्टर स्मिथ पहली दफा मिलते हैं उनसे, ठीक है, तो वो बोलते हैं उन्हें हाजी में माशते सुमिस तोमोशिमास। ठीक है, हाजी में माशते सुमिस तोमोशिमास। इसका क्या मतलब होगा, आप में से कोई बता सकता है हाजी में माशते? Nice to Nice to meet you. meet To you. meet you. नाइस टू मीट यू। और सुमिस तोमोशिमास इसका क्या मतलब है? I called. I am You may call me Ali. Smith. यस, मेरा नाम सुमिस है। ठीक है, बेहतर आप इसे उर्दू में ही ट्रांसलेट कर लें, मेरा नाम स्मिस है। ठीक है। No, no, Smith. Okay. यस।
चलें, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसके जवाब में मिस्टर मोरी ने क्या कहा है। मैंने आपको बताया था कि हाजी में माशते के जवाब में भी आप हाजी में माशते ही कहेंगे। उन्होंने कहा है हाजी में माशते मोरी तो मोशिमास, कि आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम मोरी है। योरोशकु ओनेगाइशिमास। योरोशकु ओनेगाइशिमास इसका क्या मतलब हो गया, बेस्ट रिगार्ड्स, या फिर हो गया आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। ठीक है। तो ये जो है ना, बहुत आपका जो फॉर्मल एनवायरनमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है। अपने बॉस को आप कहेंगे योरोशकु ओनेगाइशिमास, बॉस भी आगे आपके सामने कहेगा योरोशकु ओनेगाइशिमास। ठीक है। बहुत ही कॉमन होता है। और ये ऐसा फ्रेज है कि जितनी आप ज्यादा अपनी रीडिंग करते रहेंगे, उतने इसके ज्यादा आपको मीनिंग्स का पता चलता रहेगा। आपको आइडिया होता रहेगा कि किस किस सिनेरियो में हमने इसे यूज करना है और वहां पर इसका मीनिंग क्या होगा। चले, फिर आगे से मिस्टर स्मिथ क्या बोलते हैं, वो भी आगे से बोलते हैं योरोशकु ओनेगाइशिमास। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी ट्रांसलेशन देखें, मिस्टर स्मिथ बोल रहे हैं नाइस टू मीट यू, आई एम स्मिथ। इसका बेहतर ट्रांसलेशन होगी माय नेम इज स्मिथ। फिर वो आगे से बोल रहे हैं नाइस टू मीट यू, आई एम मोरी, बेस्ट रिगार्ड्स। और वो भी आगे से कह रहे हैं मिस्टर स्मिथ बेस्ट रिगार्ड्स। तो इस तरह जो है ये बहुत ही एक कॉमन जो है ना हमारी कॉन्वर्सेशन जा सकती है। किसी से आप पहली दफा मिल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है किसी वर्क प्लेस पे आप अपने कोलीग से पहली दफा मिल रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल जो है ये कॉन्वर्सेशन वहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है। आप बोलेंगे आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम स्मिथ है। वो बोलेगा आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम मोरी है। योरोशको नेगाइशिमास। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। फिर आप उसके आगे कहेंगे कि योरोशको नेगाइशिमास, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू टू, या फिर बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है। तो इस तरह जो है आपकी कॉन्वर्सेशन जापानीज में जाती है। अब हम चलते हैं कि सर, किसी से यस आफ्ताब बोलें। सर बेस्ट रिगार्ड जो है हम्म। ये जैसा हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम दो सूत्रों में सवाल करते हैं। एक तो हम लेटर लिखते हैं तो आखिर में बेस्ट रिगार्ड लिखते हैं, या फिर हम्म। अगर हम किसी को विश करे होते हैं ना, जैसे गुड लक है, तो हम कहते हम्म। हैं बेस्ट रिगार्ड्स, माय बेस्ट रिगार्ड्स, गुड लक। हम्म। यहाँ पे जो ये कॉन्वर्सेशन में यूज हुआ है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? हम बेस्ट रिगार्ड किसी ये को विश करने के लिए करते हैं ना, कि आप जो सक्सेसफुल रहो, जो भी आप हो, तो आप कहते हैं बेस्ट रिगार्ड, जो गुड लक, इस तरह इस मानो में। हम्म यहाँ पे ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे हम? देखिए, एक्चुअली मैं आपको सीधा बताऊं ना, योरोशको नागाशिमास का इंग्लिश जो इसका जो इक्विवेलेंट है ना, इंग्लिश इसकी ट्रांसलेशन वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है। तो इसको आप ये समझ लें, जब भी कोई योरोशको नागाशिमास कह रहा है ना, बेस्ट रिगार्ड्स इन्होंने इसलिए बोला है कि जब एंड में वो बोलते हैं ना बेस्ट रिगार्ड्स, जो ईमेल के एंड में होता है, लेटर के एंड में होता है, वो इसीलिए होता है, वो आपको विश कर रहे होते हैं। ठीक है। वो विश कर रहे होते हैं कि जो है मतलब जो भी है, जो अच्छे फीलिंग्स है ना, आपको विश कर रहे होते हैं। तो योरोशको नागाशिमास का अगर हम इंग्लिश में उसकी फीलिंग देखें ना, वो ऐसे होता है कि प्लीज ट्रीट मी वेल। ठीक है, कि मेरी मेरे साथ जो है अच्छा रवैया रखिएगा। ठीक है, प्लीज ट्रीट मी वेल, इसका ये मतलब हो गया। फिर है आई एम काउंटिंग ऑन यू, या फिर आई होप वी गेट अलोंग। ठीक है। तो जो इसके यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए थे, इसके इस तरह जो है ना, इसके थोड़े से, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है योरोशको नेगाइशिमास, इसकी डायरेक्टली इंग्लिश ट्रांसलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं आपको योरोशको नेगाइशिमास का अगर मैं आपको लघवी मतलब मैं आपको बताऊं ना, ये पहले लिखा हुआ है योरोशकु। योरोशकु का मतलब क्या होता है, योरोशकु निकला है आपका योरोशी से। ठीक है, योरोशी से आपका निकला है और इसका मतलब होता है अच्छा। ठीक है। ओनेगाई का मतलब होता है रिक्वेस्ट। और शिमास का मतलब होता है करता हूं। तो अब जो है, अगर मैं आपको इसे ट्रांसलेट करके बताऊं, मैं आपसे अच्छे की रिक्वेस्ट करता हूं। योरोशकु ओनेगाई शिमास, मैं आपसे अच्छे की रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि योरोशकु का मतलब है अच्छा, ओनेगाई का मतलब है रिक्वेस्ट, शिमास का मतलब है करता हूं। तो अगर मैं इसे बोलूं आई रिक्वेस्ट गुड फ्रॉम यू, तो ये हमारा इंग्लिश में इतनी सेंस नहीं बनती, क्योंकि हम कभी भी किसी को कहते नहीं है आई रिक्वेस्ट गुड फ्रॉम यू। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरीकों से ट्रांसलेट करते हैं कि बेस्ट रिगार्ड्स, प्लीज ट्रीट मी वेल, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, इस तरह। तो फीलिंग आप समझ जाएं कि इसका मतलब ये होता है, वो कहना ये चाह रहा होता है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू या बेस्ट रिगार्ड्स, ऐसी वो फीलिंग रिले करना चाह रहा होता है। यस शांति, आप हैंड रेस करी थी, यस आप क्वेश्चन करें। सर एक्चुअली मैंने ज़्यादातर जो यहाँ पे ये वर्ड सुना है दैट इज़ ओनिगाशिमास ना, हम्म। मतलब योरोश को मैंने इतना ज़्यादा सुना नहीं हम्म। है। लाइक अगर हम किसी काउंटर पे जाते हैं बिलिंग के लिए या कहीं पे भी, तो हम्म। आई हैव सीन पीपल सेइंग हाय ओनिगाशिमास। मतलब ये हम्म। पूरी फ्रेज मैंने नहीं सुनी, तो क्या इन हम्म। दोनों का डिफरेंट मीनिंग है? यस, ओनेगाइशिमास आपका मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है योरोशको ओनेगाइशिमास से। ओनेगाइशिमास का मतलब होता है आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे, इसका मतलब होता है प्लीज। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर हम देखें ओनेगाइशिमास हमारा यूज कहाँ पे होता है, हमारा ये मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड लेसन में आएगा। ओनेगाइशिमास आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी से कोई चीज मांग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से पानी मांगता हूँ, मैं बोलूंगा मीजू ओनेगाइशिमास। मैं किसी से पेंसिल मांग रहा हूँ, मैं बोलूंगा एम्पिट्स ओनेगाइशिमास। मैं किसी से उसका नाम पूछ रहा हूँ, मैं बोलूंगा नामाए ओनेगाइशिमास।
ठीक है, इस तरह जो है ओनेगाई शिमास बोला जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली योरोश को ओनेगाई शिमास बोला जाता है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते ओनेगाई शिमास से, ठीक है। वो अगर आप उसे ओके शॉर्ट सर। करें ना, योरोश को ओनेगाई शिमास को अगर आप शॉर्ट भी करें, तो आप बोलते हैं योरोशकु। आप बहुत दफा सुनेंगे जो थोड़े से कैजुअल सिनेरियोज होंगे, वो आप सुनेंगे, वो बोलेंगे योरोशकु, ठीक है, योरोशकु थानोमु, इस तरह आप वर्ड सुनेंगे। लेकिन ओनेगाई शिमास अगर आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, इसका मतलब है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया ना। ओनेगाई हम्म। निकला है आपका नेगाई से, नेगाई का मतलब होता है रिक्वेस्ट, विश, ठीक है, विश यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और शिमास का मतलब है करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसकी रिक्वेस्ट करता हूँ? पानी की रिक्वेस्ट करता हूँ, नाम की रिक्वेस्ट करता हम्म। हूँ, पेंसिल की हो गई, ठीक है, शांति से क्लियर? ओके, आरिगातो। नहीं, दो इताशिमास्ते है इसका जो है ना, ये आगे बुक में वैसे मेंशन भी है ये ओनेगाई शिमास का, तो वहां पर हम और डिटेल में से कर लेंगे। तो अब हमारा आया है किसी से उसकी एज पूछनी है, तो वो हम किस तरह पूछेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये उसी पे बिल्डअप करेगा जो कल हमने नंबर्स किए थे ना, नंबर्स का जो हमारा लेसन था उसी के ऊपर बिल्डअप करेगा। कि जो हमने पढ़ा था इचिनी सांशी गो रोक्शी हाची क्यू जू, तो उसके आगे जब हम साई लगा लेते हैं तो वो हमारी एज बन जाती है। ये किस तरह करेंगे हम? पहले हम देखते हैं, जो हमारा एज का वर्ड होता है, एज या ईयर्स ओल्ड, उसको हम बोलते हैं जापानीज में साई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साई। तो वैसे जो है मुझे आइडिया है, आप सोच रहे होंगे एज को वैसे हम बोलते हैं तोशी, बोलते हैं तोशी भी बोलते हैं, उसे हम नैन भी बोलते हैं, ओइकुत्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने उन पे फोकस नहीं करना, अभी हमने फोकस करना है साई पे, ठीक है। साई हमने देखना है किस तरह यूज होता है, क्योंकि बुक में अभी ये लिखा हुआ है, आगे जाके ओइकुत्स आ जाएगा, ये आ जाएगा कि मतलब आपकी तोशी भाई कुछ देश का कितने साल के हैं आप, ठीक है, वो आगे वाली चीज है। तो अगर आपने किसी से एज पूछनी हो, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नान साई देस का, नान साई देस का। ये आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ ओल्ड आर यू। इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें, ये होगा आप कितने साल के हैं, ठीक है, आपकी एज क्या है। तो इसको जो है कोशिश करें आप भी प्रोनाउंस करें, ताकि आपकी भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही हो। यहाँ पर देश में भी आप देखेंगे, यहाँ पर मैं इसका यू बिल्कुल साइलेंट कर रहा हूँ, ठीक है, नान साई देस का। तो इसका तो मतलब हो गया आप कितने साल के हैं। अब जो है आपने जवाब देना है कि मैं कितने साल का हूं, तो आप क्या बोलेंगे? पहले आप अपनी एज बताएंगे, ठीक है, जो भी आपकी एज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज हो गई 14, आप बोलेंगे जू योन। फिर उसके आगे आप बोलेंगे साई दिस। 14 को हम जापानीज में बोलते हैं ना जू योन, कल हमने पढ़ा था। जू का मतलब हो गया 10, योन का मतलब हो गया 4, तो ये बन गया जू योन 14। और उसके आगे मैंने बोलना है मैं 14 ईयर्स का हूं, तो मैं बोलूंगा साई दिस, जू योन साई दिस। सिंपल एज दैट। अब हम देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर हम सिंपल उसके आगे साई नहीं लगा लेते। फॉर एग्जांपल अगर 8 है, अगर कोई बंदा 8 साल का है, हम ये नहीं कह सकते हाची साई देस। जिस तरह हमने कल 1000 में हमें किया, 1000 में हम जो है हाची सेन नहीं बोलते थे, हम बोलते थे हास सेन। इसी तरह साई में भी हम ऐसे करते हैं, हम बोलते हैं हास साई। तो ये जो है अब हमारा थोड़ा सा राइटिंग का काम आ गया है, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी रखें। कुछ हमारे स्पेशल केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको स्टार बना के लिखना पड़ेगा कि इनको हम स्पेसिफिकली हास साई, ठीक है, ये हम बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई बंदा, यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, अब हम करेंगे जो लर्निंग टू से और एज है, ये थोड़ा सा बाद में, पहले हम कन्वर्सेशन कर लेते हैं। मिस्टर स्मिथ है, मिस्टर स्मिथ बोलते हैं नान साई देस्का। नान साई देस्का का मतलब है आप कितने साल के हैं, ठीक है। तो हायाशी साना किसे कहते हैं? नीज यू गो साई देस, नीजू गो साई। ये तो हमने पढ़ा था ना कल, नीजू का मतलब होता है 20, गो का मतलब होता है 5, 25। तो नीजू गो बन गया 25। मैं 25 साल का हूँ, नीजू गो साई देस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि कुछ हमारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं ना, मैंने अभी जिस तरह आपको बताया कि सिंपल हम उसके आगे साई नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10 साल का है, वो ये नहीं कह सकता जू साई देस, ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अभी हम देखते हैं कि उसके लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट ही हमारा डिफरेंट है। अगर कोई बंदा 1 साल का है, वो ये नहीं कहेगा इची साई, इची साई यू कैन नेवर से दैट। आपने बोलना है इस साई, ठीक है, वाताशिवा इस साई देश, मैं 1 साल का हूं। जो स्पेशल केसेस है ना, जैसे आपका 1 हो गया, ठीक है, आपका 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इसको आप अपने पास लाजमी लिख लें एक स्टार बना के, ठीक है। बाकी बाकी बेशक आप ना लिखें, क्योंकि बाकी तो बस जो काउंटिंग है, काउंटिंग के आगे आपका साई लगे जा रहा है। 1 ईयर ओल्ड उसको हम बोलेंगे इस साई। 2 ईयर्स ओल्ड नी साई। 3 सान साई। 4 योन साई। 5 गो साई। 6 रोकु साई। 7 नाना साई। 8 हास साई। ये आपके हो गए 1 से 8 तक, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आप शिसाई नहीं बोल सकते, ना ही आप हाची साई बोल सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर आप एक स्टार बना के अपने पास लिख लें। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अगर किसी ने ये वाला टेबल देखना भी हो ना, ये है हमारा पेज नंबर 24 पे, ठीक है, पेज नंबर 24 पे आपका ये टेबल भी मौजूद है। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 25 पे, और ये आपका आगे 9 से लेके आपको 100 तक सारी एजेस बताएंगे कि आप उसे किस तरह बोलेंगे। 9 ईयर्स ओल्ड उसको हम बोलेंगे क्यू साई। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है। 9 को तो हम खू भी बोलते थे ना, 9 को हम खू बोलते थे। तो अगर आप खू साई बोल देंगे ना,
खुसाई का मतलब होता है स्मेली, ठीक है, बदबूदार। अगर आप बोलेंगे ना, क्योंकि मैंने काफी दफा ऐसे देखा है कि कोई बंदा अगर 19 ईयर्स का होता है ना, मैंने ये वैसे पाकिस्तानियों में ही देखा है, तो वो बोल रहे होते हैं वाताशिवा ज्यू खुसाई देस, खुसाई देस, ठीक है। तो खुसाई का मतलब होता है मैं बदबूदार हूँ, ठीक है। तो इस तरह जो है खुसाई आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने बोलना है ख्यूसाई, ठीक है। ये स्पेसिफिक रीजन है कि अगर आप खुसाई बोल देंगे तो खुसाई का मतलब होता है स्मेली, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं 10 ईयर्स ओल्ड। 10 ईयर्स ओल्ड को हम जापानीज में बोलते हैं जुस्साई, ठीक है, जुस्साई हम बोलेंगे, आपने जूसाई नहीं बोलना। इसके ऊपर भी एक बना दें, एक स्टार, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 11 जूसाई, 12 जूनीसाई, वही आपका रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। जूनीसाई, सांसाई, योनसाई, गोसाई, रोकुसाई, नानासाई, हासाई, क्यूसाई। और अब 20 में हमारा मुकम्मल तौर पे डिफरेंट हो गया है, ठीक है। 20 में अपने साई के लफ्ज भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप ये नहीं बोल सकते वाताशिवा नीजो साई देस, आपने बोलना है वाताशिवा हाताची देस, ठीक है। हाताची देस का मतलब हो जाएगा मैं 20 साल का हूं। हाताची का मतलब होता है 20 ईयर्स ओल्ड, आपने नीजो साई नहीं बोलना, आपने बोलना है हाताची, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने इसके ऊपर एक बड़ा सा स्टार बना लें, क्योंकि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपका डिफरेंट हो गया है। फिर हाताची के आगे आपका वही वापस 21 के लिए चलना स्टार्ट हो जाएगा। नीजू ईसाई, नीजू नीसाई, नीजू सांसाई, योनसाई, गोसाई, रोकुसाई, नानासाई, हासाई, क्यूसाई। और आगे जो 30 40 50 हैं वो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। सान जुस्साई, योन जुस्साई, गो जुस्साई, रोकु जुस्साई, नाना जुस्साई, हाची जुस्साई, क्यू जुस्साई, एंड देन फाइनली ह्याकुसाई, ठीक है। ह्याकुसाई आप बोलेंगे 100 ईयर्स ओल्ड को, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना ह्याकु हम बोलते हैं 100 को। तो ह्याकु के आगे अगर मैंने साई लगा लिया तो वो बन गया 100 ईयर्स ओल्ड। आप बोल सकते हैं नी ह्याकुसाई 2 साल का, 200 साल का, ठीक है। साम ह्याकुसाई 300 साल का, योन ह्याकुसाई 400 साल का, गो ह्याकुसाई 500 साल का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये समटाइम्स सेड एज ह्याकुसाई, तो आप ह्याकुसाई भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा कॉमन है वो ह्याकुसाई ही है। इसके अंदर बस आपका ये फर्क है कि आपका जो ये के है ये आपका डबल हो जाएगा, तो आपकी थोड़ी सी आवाज कैसी बनेगी, ह्याकुसाई, ठीक है। और इसके अंदर आपकी आवाज यहाँ पे डबल नहीं हो रही थी, आप पढ़े थे ह्याकुसाई, ठीक है, सिंपल सा। अभी तक जो है एज में किसी को भी कोई क्वेश्चन हो किसी का? हाँ, यस सर। हम्म। सर, अगर कोई मंथ्स ओल्ड है, लाइक माय डॉटर इज 2 मंथ्स ओल्ड, तो मंथ्स के लिए हम क्या बताएंगे? मंथ्स के लिए आपका साई तो स्पेसिफिकली इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि आप ये इस्तेमाल करेंगे कि जो माय डॉटर है वो 3 महीने पहले बॉर्न हुई थी, ठीक है। ये जो है हम बेहतर उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जो, फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, नीका गेट्स, नीका गेट्स माए, ठीक है, मुसुमे का उमारे माश्ता, ये आप बोलेंगे, ये वैसे बेहतर होगा। उसके लिए आपका साइज इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि साइज स्पेसिफिकली आपका हम्म, ईयर्स ओल्ड के लिए हम्म, होता है, ठीक है। आप तो ये वो बोलेंगे, मंथ्स ओल्ड के लिए गॉड्स, ये यस, गेट्स गेट्स होता है वैसे, नी का गेट्स ये गेट्स। वैसे काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। ये इंशाल्लाह आगे जाके हम करेंगे कि इक्का गेट्स, नी का गेट्स, सांग का गेट्स, ठीक है। तो ओके, वो जो है ना काफी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, वो आगे जाके हम करेंगे। ओके। चलें, तो अब है हमारा हाउ ओल्ड डू आई लुक, मैं कितने साल का दिखता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपसे कोई, ये बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है, बजाय इसके कि कोई बंदा जो है डायरेक्टली आपको अपनी एज बता दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछते हैं नान साई देस का, ठीक है, वो आगे से जवाब देंगे नान साई नी मिये मास का, इसका मतलब होता है मैं कितने साल का दिखता हूँ। एक दफा इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, आपने इसे प्रोनाउंस किस तरह करना है, नान साई नी मिये मास का। अगर हम इसे लेटर बाय लेटर ब्रेक डाउन करें, नान साई नी मिए मास का, नान साई नी मिए मास का। यहाँ पर भी हमारा ऊ साइलेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमारा मास आता है उसका ऊ साइलेंट हो जाता है। नान साई नी मिए मास का, मैं कितने साल का दिखता या दिखती हूँ। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये सबसे कॉमन रिस्पॉन्स होता है नान साई देश का काम, ठीक है। किसी से आप पूछते हैं नान साई देश का आप कितने साल के हैं, वो आगे से आपको जवाब देगा मैं कितने साल का दिखता हूँ, ठीक है, हाउ ओल्ड डू आई लुक। तो इसके इसका जो जवाब है वो आप किस तरह देंगे, आपने जो है डिपेंडिंग ऑन कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वो बूढ़ा इंसान है तो आप उस हिसाब से जवाब देंगे, अगर कोई यंग इंसान है फिर आप उस तरह से जवाब देंगे, ठीक है। आप किस तरह बोलेंगे कि आप इतने साल के दिखते हैं, आप बोल लेंगे कि आप डैश में अपने ईयर्स आप लगा लेंगे, ठीक है। हो गया आपका योन चुसाई, ठीक है, योन चुसाई के आप 40 साल के हैं, ठीक है। तो आप उसके आगे लगा लेंगे साई नी मिएमस, सिंपल एज दैट। मैंने बोलना है कि आप 10 साल के दिखते हैं, मैं बोलूंगा जो साइनी मिएमस। आप मुझे बताएं अगर हमने बोलना हो आप 50 साल के दिखते हैं, फिर हम क्या बोलेंगे? वो गोसाइनी मियमस। यस, गो जो साइनी मिएमस। हनान, जवाब जावेद, आपका कोई क्वेश्चन है?
जी सर, एक्चुअली मैं पूछने लगा था कि ये जो नहीं है इसका क्या स्पेसिफिकली मतलब है, और मिये का, इन दोनों का सर। ये जो है ना, ये आपके थोड़े से आगे, अभी जो है ना, अभी हम स्पेसिफिकली वर्ड्स नहीं कर रहे, अभी हम स्पेसिफिकली फ्रेजेस कर रहे हैं जो आपके कॉमन होते हैं। ये जो नी है ना, नी आपके इसके बहुत वाइड स्प्रेड यूजेस होते हैं जापानीज में। ये आपका होता है टाइम पार्टिकल भी होता है, ये आपका लोकेशन पार्टिकल भी होता है, ठीक है। ये आपका उसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि जब आपने किसी को अपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाना हो। देखें, अभी मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये हमारी हमने चीज़ें अभी तक पढ़ी नहीं है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। नी पार्टिकल हमारा एक्चुअली काफ़ी आगे आता है। और मिये मास ये निकला है आपका मियेरू से, और ये भी आपका एक वर्ब है, और वर्ब हमारे एक्चुअली आगे आते हैं, ठीक है। अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ उस पे जो इनके फ्रेजेस हैं उस पे, ठीक है हनान। जी सर, ओके, थैंक यू। चले, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जो ना काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि अगर आपको बोल रहे हैं जैसे नान साई, नान साई में आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि नान का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मास्क क्यों लगा हुआ है। यहाँ पर हम जो है मास्क के अलावा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे और कौन से तरीके हो सकते हैं कि हाउ ओल्ड डू आई लोग सर पूछने नाम के। का वैसे मुझे पता है, नाम मतलब हम्म क्या। एग्जैक्टली तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमारा आई की बात हो रही है, यहाँ पर हमारा आई की तो बात ही नहीं हुई। आई को हम जापानीज में बोलते हैं वाताशी, बोकू, ओरे, ये सारे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वो क्यों नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें विद टाइम ये सॉल्व होती रहेंगी। इस बुक में इन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको बताया था 6 बैचेस से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, और इस बुक में सारा कुछ मैंशनड है। विद टाइम सारे क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो कॉन्वर्सेशन 3 देखते हैं कि हाउ ओल्ड डू आई लुक। यहाँ पर जो है मैं कोशिश करूंगा कि इसके मतलब जो है, मतलब भी उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप मुझे बताएं। एनीवन वांट्स टू रीड दिस? यस। यस मलिक, आप पढ़ें। नन साई दिस्का, नन हम्म साई नी मी मस का, हताची नी मी मस। यहाँ पर एक चीज, इसे आपने मी मास नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जो ए है, ए लिखा हुआ है, आपने इसे ए ही पढ़ना है, मिए मास, ठीक है। एक दफा करेक्ट करें मी इसे। मस। यस, अब आप इसके मीनिंग बताएं, नन इसका मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले उसने पूछा कि कितने साल के हो। हम्म उसके बाद उसने बोला है कि मैं कितने साल का दिखता हूँ। हम्म तो आगे से उन्होंने बोला है कि हताची नी 8 साल की। हाताची 8 साल को नहीं कहते, हाताची हम किसे बोलते हैं? 20 साल। 20 साल, बीस, तो अच्छा अब हो 20 गया। साल की। यस, सॉरी आप सॉरी। 20 साल के दिखते हैं। 8 साल को हम बोलेंगे 20 साल का हासाई। दिखता। यस, हाँ सही। यस एग्जैक्टली। चलिए, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, हताची की। कि जो आपका स्पीकिंग नेचुरली, यहाँ पर वो चीज़ आ गई है जो मैं आपको बता रहा था ना। काफ़ी लोग कहते हैं वाताशीनो नमाएवा डैश देस, ठीक है, वाताशीनो नमाएवा अली देस। तो ये जो है आपका एक्चुअली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट तो नहीं है, ठीक है। ग्रामर इसके अंदर कोई गलत नहीं है। अगर हम इसका वर्ड बाय वर्ड मतलब देखें, वाताशीनो नामाए मेरा नाम सुमिस देस स्मिथ है, ठीक है। वाताशीनो नामाए वा सुमिस देस ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका कॉमन नहीं है। जापानीज में आप इसे लोगों को बोलते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। कोई बंदा अगर बोलेगा ना मेरा नाम स्मिथ है, वो या तो बोलेगा सुमिस देस, या फिर वो बोलेगा सुमिस तो योंदे कुदासाई, या फिर सुमिस तो मोशिमास, इस तरह वो बोलेगा, ठीक है। वो वाताशीरो नमाएवा सुमिस देस ये हमारा बहुत ही अनकॉमन होता है। तो अगर आप इस तरह कोई बोलता है तो आप समझ जाएंगे कि इसने नई नई जापानीज सीखी है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें आप इसको इस्तेमाल ना करें। हालांकि ग्रामेटिकली करेक्ट तो है, लेकिन बेहतर क्या तरीका है कि आपसे अगर कोई सवाल करे ओनामाए वा नान देस का, तो आप उसका जवाब देंगे सुमिस तो मोशिमास, अपना नाम और अपने नाम के आगे तो मोशिमास। अच्छा, यहाँ पर जो है एक हमारा नया क्वेश्चन आ गया, ओनामाए वा नान देस का। ओनामाए वा नान देस का मतलब होता है आपका नाम क्या है, ठीक है। आपका नाम क्या है उसको हम जापानीज में बोलते हैं ओनामाएवा नानदेस का। यहाँ पर हमारा ओ एक्चुअली ब्रैकेट में लगा हुआ है, ये भी हमारा आगे का लेसन है, ठीक है। कि जब हम किसी वर्ड से पहले ओ लगा लेते हैं तो वो हमारा रिस्पेक्टफुल बन जाता है, पोलाइट बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम सारा कहते हैं प्लेट को, हम सारा प्लेट को कहते हैं। तो अगर मैं सारा से पहले ओ लगा दूं तो ये हमारा बन जाता है ओ सारा, और ये हमारा पोलाइट पोलाइट बन जाता है, ठीक है। अगर मैंने किसी से रिस्पेक्टफुली बात करनी है तो मैं उसके सामने बोलूंगा ओ सारा, ठीक है। अगर मैंने किसी कोई कोई किसी से मेरा कैजुअल रिलेशनशिप है, मैं उसे बोलूंगा सारा, ठीक है। तो ये जो है मतलब दोनों के सेम है, ठीक है। नामाए और ओ नामाए दोनों के मतलब सेम है, लेकिन वो रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं मिस्टर स्मिथ के साथ, तो वो बोल रहे हैं ओ नामाए व नांदेस का। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये आपकी वैसे लेसन एक्टिविटीज हैं कि आपने जो है एज आपने किस तरह लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका लिखा हुआ है हाताची, ठीक है, गोजू ईसाई, ये सारी जो है मैं कहूँगा बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। और आपने भी इसका जिस तरह आपने कल किया था, ठीक है, आपने अपना होमवर्क जो है मुझे सेंड किया था चेक करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ने किया था, और कुछ लोगों ने नहीं किया था। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप होमवर्क जो है वो अपना करके चेक कराते रहा करें। उससे आपका फ़ायदा ये होगा
कि आपको बार बार उसे रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। देखें, एक एक बहुत बहुत मैं कहूँगा एक बेनिफिट इसका ये है कि आप अपनी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं कि आपको दोबारा, मैं कहता हूँ, बुक में कभी भी उसे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने नंबर्स कर लिए ना, नंबर्स का होमवर्क आपने कर लिया, जिन्होंने कर लिया वो आगे जाके देखेंगे कि जिस जगह पे भी वो चले जाएं, बेशक वो 12वें लेसन पे हो, उन्हें ये जरूरत नहीं पेश आएगी कि वो जाके लेसन 1 में दोबारा अपने नंबर्स को देखें। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया ना, काइंडली अपना होमवर्क किया करें टाइम पे, ठीक है। बेशक कल वाला मिस हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोशिश करें आज वाला जो होमवर्क है, पेज नंबर 27, उसको आप लाजमी करें, ठीक है। अपने सिंपल, मैं कहूंगा 10 से 20 मिनट का काम है ये। आपने क्या करना है, सिंपल, ये आपके नंबर्स हैं, नानाजी गोसाई, आपने कहना है ये इंग्लिश में कितने ईयर्स का है। नानाजी गोसाई ये कितने का होता है, नानाजी होता है हमारा 70, गो होता है हमारा 5, तो ये हो गया 75 ईयर्स ओल्ड। सिंपल आपने इस तरह से करना है। ये सारा आपका होमवर्क है वैसे। अच्छा, अभी जो है हमने अपनी हीरा गाना भी करनी है, तो अभी हम वैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। पेज नंबर 27 को आप मार्क कर लें, अपने पास लिख लें, या फिर इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें कि ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारी हीरा गाना वाला लेसन है, लेसन नंबर डी भी वैसे हम देख लेते हैं, थोड़ी सी हम हीरा गाना भी कर लेते हैं। ये आपके थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछ रहे हैं नान साई देश का, ये आपको हेल्प करेंगे कि अगर रियल लाइफ में कोई आपसे क्वेश्चन करता है नान साई देश का, उसका आप जवाब दे पाएंगे कि मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम मोहम्मद है, ठीक है। ये सारे आप जवाब दे पाएंगे। तो ओ नामाय वा नान देश का, सॉरी, ओ नामाय वा नान देश का, नान साई देश का, इससे आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपकी एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर्स में कि आप देखेंगे अलग अलग एज के ना लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये आपको लग रहा होगा कि ये जो है तकरीबन 50 टू 60 के बीच में इस एज का ये इंसान है, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे कि आपसे पूछ रहा है नान साई नहीं मिये मास का, मैं आपको कितने साल का दिखता हूँ, ठीक है। तो आप इसे बताएंगे कि आप कितने साल के दिखते हैं, आप बोलेंगे गोजु साइनी नियमास, गोजु साइनी नियमास, आप 50 साल के दिखते हैं। फिर ये बच्चा आपसे पूछ रहा है कि मैं कितने साल का दिखता हूँ, आप बोलेंगे इस साइनी नियमास या नी साइनी नियमास, आप 1 या 2 साल के दिखते हैं, ठीक है। इस तरह जो है आपने ये सारे आंसर्स करने हैं, ठीक है। 6 आपके क्वेश्चन है और मैं कहूँगा काफी मजे के हैं, तो आपके अलग अलग आंसर्स बन सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा ये जो है 70 ईयर्स का है, कुछ को लगेगा ये 60 ईयर्स का है, ठीक है। कुछ को लगेगा ये जो है 20 ईयर्स की हैं, कुछ को 25 की लगेंगी, ठीक है। आपके सारे जो आंसर्स हैं, एज लॉन्ग एज आपका बहुत ही इससे डाइवर्ट ना हो जाए, ठीक है, तो आपके बिल्कुल सही ही लगेंगे, सही ही होंगे आंसर्स, ठीक है। तो बस जो है अपने अपने तौर पे आपने आंसर्स करने हैं, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे ये 61 का है, कुछ कहेंगे 62 का है, तो सारे आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। कुछ आपने इसका वरी नहीं करना कि आपकी एक दो अगर एज आपकी मिस भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे प्री लेसन डी हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा लिखा हुआ है कमिंग एंड गोइंग, ठीक है, आना और जाना, ये हमारी चीजें, और ये डेली ग्रीटिंग्स हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आप ये सुनेंगे। खास तौर पे जो वर्ड है खोनिचिवा, ये बहुत दफा आप सुनेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम करते हैं, और इसे अभी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि डेली हमारी जो इस्तेमाल होने वाली ये जो फ्रेजेस हैं वो हो गए, साथ में जो हमारी हीरा गाना है, हीरा गाना भी हमने अभी आज स्टार्ट करनी है। तो आप जो है मीटिंग को आप लीव करके दोबारा रीज्वाइन कर लें, इतनी देर इसका टाइम जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। आप सारी मीटिंग को लीव करके रीज्वाइन कर लें, इतनी देर मैं भी जो है ग्रुप में मैं मेंशन कर देता हूँ। फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं, उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने रीज्वाइन कर लेना है।